हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.34 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन तुम एक बार जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है 1.34 उसे देखोगे। क्वेश्चन दिया है अ वेल्डिंग फ्यूल, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, अगर इसके एक स्मॉल सैंपल को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये देता है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से फोकस फॉर्म में देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, उसके साथ साथ कुछ दूसरा प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी द वेट इतना, यानी कि 10 लीटर जो वेल्डिंग गैस है उसका मास दिया है 11.6 ग्राम। तो कैलकुलेट इंपीरिकल फार्मूला एंड मोलर मास ऑफ द गैस, और उसके साथ साथ हमें बताना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि तीन चीजें हमें बताना है। एक बताना है इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, फिर मोलर मास क्या होगा गैस का ये बताना है, उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ये भी तुम्हें बताना है। तो सारी चीजें तुम्हें बतानी है। अब तुम्हें लगेगा सर क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला हमें बताना है तो हमें तो पता है कि इंपीरिकल फार्मूला हम निकाल तो सकते हैं, बट उसके लिए हमें परसेंटेज चाहिए होता है। सर परसेंटेज तो कहीं गिवन नहीं है, मास गिवन है ना, इसी मास के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक एक करके। आराम से आ जाओ। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को लाना, ताकि हम लोग इंपीरिकल फार्मूला उसके फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो आ जाओ निकालते इसको फटाफट से। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं, देखो क्या दिया है तुम्हारे पास, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हें यहां पर गिवन है, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, मास ऑफ CO2 तुम्हें गिवन है जो कि कितना है 0.690 ग्राम, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या दिया है, इतना ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर दिया है, मास ऑफ H2O ये गिवन है कितना 0.690 इतना ग्राम, 6.90 इतना क्या ग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने गलती से लिख दिया ना, ये गलती से लिख दिया, CO2 का मास हमारा दिया हुआ है कितना, दैट इज 3.38 ग्राम, है ना, 3.38 ग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से तो हमें बस बोला है कि जो वेल्डिंग फ्यूल है वो केवल और केवल क्या कंटेन करता है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता है, जबकि यहां पर मास हमें CO2 का दिया हुआ है। तो हमें CO2 का मास नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, केवल और केवल कार्बन का मास चाहिए। किसका चाहिए मास, कार्बन का मास चाहिए। तो अगर तुम CO2 पकड़ते हो जिसका मास कितना होता है 44 ग्राम, है ना, यानी कि अगर 44 ग्राम तुम्हारे पास CO2 है तो उसमें एक कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा, यही बात है ना। अगर तुम CO2 का मोलर मास ले लो, यानी कि अगर तुम्हारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 है तो कंटेन कार्बन ये कितना कार्बन कंटेन करेगा, दैट इज एक कार्बन जिसका मास कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम कार्बन ये कंटेन करेगा, है ना। अगर 44 ग्राम CO2 होता तो हमारे पास कितना होता, 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही हमें मतलब है, ठीक है। तो सर अगर 1 ग्राम CO2 होता तो कितना कंटेन करता कार्बन, तो ये कार्बन करता दैट इज 12/44 ग्राम कार्बन ये कंटेन करता। बट हमारे पास CO2 का मास कितना दिया हुआ है, तो ये सर दिया हुआ है 3.38 ग्राम, इतना ग्राम हमें गिवन है किसका, दैट इज CO2 का। तो ये कितना कार्बन कंटेन करेगा, 12/44 इंटू 3.38 ग्राम, है ना, इतना ग्राम कार्बन जो है वो कंटेन करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें लिखना पड़ेगा कि वैल्यू कितना आ रहा है। तो इसके लिए अगेन मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूं ताकि क्वेश्चंस हम लोग जल्दी बना सके। तो कितना है 12 इंटू 3.38 और डिवाइडेड बाई कितना है, दैट इज 44 जो कि आ रहा है 0.92,
0.9218 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इतना ग्राम क्या करेगा ना, करेगा कंटेन, ये दैट इज कार्बन ये कंटेन करेगा। सिमिलरली अगर H2O है हमारे पास तो हमें केवल हाइड्रोजन से मतलब है, यानी कि अगर तुम्हारे पास 18 ग्राम H2O होता, सर 18 ग्राम H2O क्यों लिया, क्योंकि H2O का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 18 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम H2O होता तो ये कितना कंटेन करता हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कंटेन करता, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, दैट इज 2 ग्राम। कितना मास होगा, दैट इज 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है। तो अगर आपके पास 1 ग्राम H2O होता तो ये कितना कंटेन करता हाइड्रोजन, दैट इज 2/18 ग्राम। लेकिन आपके पास है कितना, तो सर हमारे पास टोटल कितना है, तो हमें मास गिवन है दैट इज कितना 0.690 ग्राम। तो अगर ये होता 0.690 ग्राम क्या, दैट इज H2O, तो ये कितना कंटेन करता, दैट इज 2/18 इंटू 0.690, है ना, इतना ग्राम क्या कंटेन करता, दैट इज हाइड्रोजन। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 0.690 और इसको डिवाइड करना है 18 के थ्रू, जो कि आ रहा है दैट इज 0.076, है ना, 6666 ऐसे चलता जा रहा है। तो हमने ले लिया इतना वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया कि अगर CO2 का मास हमें दिया हुआ था तो उस बेसिस पे हमने कार्बन का मास हमने निकाला कि 3.38 ग्राम अगर कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें कार्बन जो होगा 0.92 ग्राम ही प्रेजेंट होगा। और अगर 0.690 ग्राम वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन केवल 0.076 ग्राम ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक है, हमें तो ये निकालना है कि टोटल परसेंटेज कितना होगा कार्बन का और टोटल हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, ताकि हम लोग इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकें। तो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसका मतलब टोटल मास निकाल लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, है ना, वेल्डिंग गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल मास कितना होगा, दैट इज 0.92 प्लस 0.076, 0 पॉइंट कितना 076, ठीक है। इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 699.0, इतना क्या, इतना हो जाएगा सर ग्राम। ये हो गया क्या, टोटल मास निकल कर आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है किसका, कार्बन का, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन का मास जो कि है 0.92 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि है 0.996 और इंटू का कर दोगे कितना 100, इंटू का कितना कर दोगे 100 कर दोगे, तो कार्बन का परसेंटेज निकल कर आएगा, जो कि कितना आएगा, तो ये आएगा सर 92 डिवाइडेड बाई 0.0996, तो ये आ रहा है 0.0 नहीं है 0.9, एक सेकंड रुक जाओ, एक बार फिर से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 0.996, तो ये आ रहा है 92.3%, इतना वैल्यू निकल कर आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन उसी टाइप से तुम निकाल दो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकाल दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास है सर 0.76, है ना, 0.076, तो हमने निकाल दिया क्या 0.076 डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है दैट इज 0.996, 0.996 और इंटू का कितना 100, इंटू का कितना 100, तो आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये होगा 7.6, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7.6 और डिवाइडेड बाई 0.996, तो ये आ रहा है हमारे पास दैट इज 7.63%, है ना, 7.6% इतना तुम्हारे पास निकल कर आ रहा है। और ये क्या निकल रहा है एक्चुअल में, तो ये तुम्हारे पास परसेंटेज निकल कर आया किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का,
है ना, किसका निकल कर आया, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल कर आ गया। तो अब तुम इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस परसेंटेज। कैसे निकाल सकते हैं सर, तो इंपीरिकल फॉर्मूला अगर परसेंटेज गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं बताओ। सबसे पहले एलिमेंट लिख लेते हैं एक तरफ, तो एलिमेंट और उसके बगल में परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज के बगल में उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, फिर अगले सेक्शन में परसेंटेज को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास के थ्रू, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखते हैं, दैट इज सिंपल रेशियो। तो एलिमेंट कौन कौन सा है, तो एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना है, दैट इज 92.3, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, दैट इज 7.6। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1। अब परसेंटेज को डिवाइड देना होता है किससे, 92.3 को डिवाइड करना है किससे, 12 से, और यहाँ पर भी सेम 7.6 को डिवाइड करोगे 1 से, तो इसको कैंसिल करोगे ये भी आएगा तुम्हारे पास 7.6, और इसको कैंसिल करोगे तो ये भी कितना आएगा 7.6। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए इन दोनों में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसे डिवाइड दे देते हैं, तो दोनों तो 7.6 ही है, तो 7.6 से तुम डिवाइड कर दोगे। अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर, वो वीडियो जाकर तुम देख लोगे, तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया है उसमें कार्बन का वैल्यू कितना है, दैट इज 1, और हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, दैट इज 1। तो यहां से मिल जाएगा हमें क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल, देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, ये कितना निकल कर आएगा, दैट इज कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, एक तुम्हारा आंसर हो गया जो फर्स्ट पार्ट का था। सर इतना बनाया केवल फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए, बिल्कुल ये हो गया केवल और केवल फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है मोलर मास ऑफ गैस, है ना, मोलर मास ऑफ गैस हमें बताना है। सर मोलर मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस में हमें गिवन था बस वही लिखना है हमें। जैसे अगर 10 लीटर है किसका, वेल्डिंग गैस का, तो इसका मास कितना है 11.6 ग्राम, है ना। 10 लीटर वेल्डिंग गैस का मास कितना है 11.6 ग्राम। तो आ जाओ इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसी के बेस पे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां से आ जा रहा है कौन सा, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लिखोगे मास ऑफ 10 लीटर वेल्डिंग गैस, यानी कि अगर 10 लीटर वेल्डिंग गैस है तो उसका मास कितना होगा, दैट इज 11.2 ग्राम। यही था 11.2 था या 11.6 था, 11.6 ग्राम है, सॉरी, है ना, वही मेरे को लगा कि कहीं 11.6 ना हो, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कितना, 11.6 ग्राम, ठीक है, 11.6 ग्राम, ठीक है, ठीक है। ये कितना है, 10 लीटर वेल्डिंग गैस का है। तो अगर तुम्हें मास ऑफ 1 लीटर वेल्डिंग गैस का अगर तुमसे पूछा जाए तो कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 1 लीटर का, इसमें क्या करना है 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 11.6 डिवाइडेड बाई 10, इतना क्या ग्राम, इतना क्या ग्राम। लेकिन तुम्हें निकालना है 22.4 लीटर वेल्डिंग गैस का मास कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है किसका, मास ऑफ 22.4 लीटर वेल्डिंग गैस। हाँ, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है सर 22.4 का क्यों निकलवा रहे हो सर, है ना, 22.4 का क्यों निकलवा रहे हो, किसी और वैल्यू का तो भी निकाल सकते थे, पहले निकालो फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्या होगा। 11.6 डिवाइड बाई 10, ये तो 1 का था, 22.4 का निकालने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि वैल्यू आएगा दैट इज 26 ग्राम। कितना आएगा, दैट इज 26 ग्राम। ये क्या निकला है, मास ऑफ वेल्डिंग गैस, ठीक है। सर 22.4 क्यों मल्टीप्लाई किया, अब ये तो बता दो। देखो सिंपल फॉर्म में अगर तुम यहां देखो तो 10 लीटर का मास दिया था कितना होता है, तो 1 लीटर का मास निकल कर आया इतना। जब तुमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जब तुमने 22.4 लीटर का फाइंड आउट किया, तो ये एक्चुअल में निकल कर आया कि 1 मोल ऑफ वेल्डिंग गैस का मास कितना होगा,
क्या निकल कर आया कि 1 मोल वेल्डिंग गैस का मास एक्चुअल में कितना होगा, और जो 1 मोल वेल्डिंग गैस का मास होता है वही उसका मोलर मास होता है ना, क्योंकि 1 मोल का मास उसका मोलर मास, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर बता रखा है ना मोल कॉन्सेप्ट में। तो यानी कि एक्चुअल में ये क्या निकल कर आ गया, दैट इज मोलर मास। क्या निकल कर आ गया, दैट इज मोलर मास ऑफ वेल्डिंग गैस। मोलर मास ऑफ क्या, वेल्डिंग गैस। ये वैल्यू एक्चुअल में यहां से निकलकर ये वैल्यू आ गया। तो ये हो गया किसका, सेकेंड पार्ट का आंसर जो हमसे पूछा गया था, मोलर मास ऑफ द गैस। थर्ड में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला में एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और वो नंबर कौन सा होगा सर हमें यही तो नहीं पता, लेकिन वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला सर आपने हमको बताया था, वो था कि इन, यानी कि वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था दैट इज मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइड बाय क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना है, दैट इज 26। इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, तो सर क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा CH है, तो इसका मास निकाल देंगे, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 13 ग्राम। ये हो जाएगा क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। बस पुट कर दो और वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। तो 13 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो देयरफॉर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसके लिए तुम्हें इंपीरिकल फॉर्मूला यानी कि CH में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, N से मल्टीप्लाई करना होता है। तो N से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया क्या, C2 और H2, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, इन सारे वैल्यूज का आंसर बता सकते हो कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है। आई होप कि तुम्हें हर एक पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।